मित्रों, ये कहानी एक राजा से शुरू होती है कि कैसे एक राजा ने देवी का मंदिर बनवाया था। इस मंदिर की खासियत यह थी कि जो भी कोई यहाँ मांगेगा वही पाएगा। एक बार एक व्यक्ति ने अपनी इच्छा पूर्ण होने पर अपना शीश अर्पण करने का वायदा किया था। जब उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है तो अपने मित्र और पत्नी को लेकर मंदिर जाता है, जहाँ वह अपना शीश चढ़ा देता है। फिर गलती से मित्र भी अपना शीश काट देता है। अब बारी पत्नी की थी। जैसे ही उसने शीश काटना चाहा, देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कुछ मांगने को कहा। स्त्री ने अपने पति और मित्र को जीवित करने की प्रार्थना की, लेकिन गलती से सर एक दूसरे के धड़ से जुड़ गए। फिर स्त्री ने अपने पति को कैसे जाना, यही इसका रहस्य है। इसलिए पूरी कहानी का सच जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब व कमेंट जरूर करें तथा बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, धर्मपुर नाम की एक नगरी थी। उसमें धर्मशील नाम का राजा राज्य करता था। उसके अंधक नाम का दीवान था। एक दिन दीवान ने कहा, महाराज, एक मंदिर बनवाकर उसमें देवी को बिठाकर पूजा की जाए तो बड़ा पुण्य मिलेगा। राजा ने वैसा ही किया। एक दिन देवी ने प्रसन्न होकर राजा से वर मांगने को कहा। उस समय राजा के कोई संतान नहीं थी। उसने देवी से एक पुत्र मांगा तो देवी बोली, अच्छी बात है, तेरे बड़ा प्रतापी पुत्र उत्पन्न होगा। कुछ समय बाद राजा के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। सारे नगर में बड़ी खुशी मनाई गई। एक दिन एक धोबी अपने मित्र के साथ उस नगर में आया। तभी उसकी निगाह देवी के मंदिर पर पड़ी। उसने देवी को प्रणाम करने का इरादा किया। उसी समय उसे एक और लड़की दिखाई दी जो बड़ी सुंदर थी। उसे देखकर वह इतना पागल हो गया कि उसने मंदिर में जाकर देवी से प्रार्थना की कि हे देवी, ये लड़की मुझे मिल जाए। अगर मिल गई तो मैं अपना सिर तुझ पर चढ़ा दूंगा। इसके बाद वह हर पल बेचैन रहने लगा। तब उसके मित्र ने उसका सारा हाल लड़के के पिता को कह सुनाया। अपने बेटे की यह हालत देखकर वह लड़की के पिता के पास गया और उसके अनुरोध करने पर दोनों का विवाह संपन्न हो गया। विवाह के कुछ दिन बाद लड़की के पिता के यहाँ एक उत्सव का आयोजन हुआ। इसमें शामिल होने के लिए न्योता आया। फिर वह लड़का अपने मित्र के साथ लेकर चल दिया। रास्ते में उसी देवी का मंदिर पड़ा तो लड़के को अपना किया हुआ वादा याद आया। साथ में उसकी पत्नी भी थी। उसने मित्र और स्त्री को थोड़ी देर रुकने को कहा और स्वयं जाकर देवी को प्रणाम किया। फिर अपनी गर्दन पर तलवार से वार किया, जिससे उसका सर तलवार के एक ही वार से धड़ से जुदा हो गया। जब ज्यादा देर हो गई तो उसका मित्र मंदिर के अंदर गया तो देखता क्या है कि उसके मित्र का सर धड़ से अलग पड़ा हुआ है। उसने सोचा कि यह दुनिया बड़ी बुरी है। कोई यह तो समझेगा नहीं कि इसने अपने आप ही शीश चढ़ाया है। सब यही कहेंगे कि मैंने ही इसकी गर्दन काट दी है इसकी सुंदर पत्नी को पाने के लिए। इससे तो मेरा भी मर जाना बेहतर है। यह सोच उसने तलवार लेकर अपनी गर्दन उड़ा दी। उधर बाहर खड़ी स्त्री परेशान हो गई तो वह मंदिर के भीतर गई। फिर सारा माजरा देखकर चकित रह गई और सोचने लगी कि अब दुनिया क्या कहेगी, यह जरूर बुरी औरत होगी, इसलिए इसने दोनों को मार दिया होगा। इस बदनामी से तो मेरा भी मर जाना अच्छा है। यह सोच उसने तलवार उठाई और जैसे ही गर्दन पर मारनी चाहिए कि देवी ने प्रकट होकर उसकी हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, जो चाहे सो मांग सकती है। अब स्त्री बोली, हे देवी, अगर आप प्रसन्न हैं तो इन दोनों को जिंदा कर दो। तब देवी ने कहा, ठीक है, तुम दोनों के सिर मिलाकर रख दो। घबराहट में स्त्री ने सिर तो जोड़े, लेकिन गलती से एक दूसरे के धड़ पर लगा दिए। देवी ने दोनों को जिंदा कर दिया। अब वे दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लगे। एक कहता स्त्री मेरी है तो दूसरा कहता मेरी है। जब दोनों में झगड़ा बढ़ने लगा तो लोगों ने उनका बीच बचाव किया और उन दोनों को स्त्री सहित राजा के पास जाने की सलाह दी। अब वे तीनों राजा के दरबार में पहुंचे और अपनी फरियाद राजा के समक्ष रखी। तब राजा ने कहा,
नदियों में गंगा उत्तम है, पर्वतों में सुमेर उत्तम है, वृक्षों में कल्प वृक्ष उत्तम है, इसलिए सिर अंगों में उत्तम माना गया है। अतः सिर जिस धड़ पर लगा होगा वही इस स्त्री का पति माना जाएगा। फिर वे तीनों राजा की प्रशंसा करते हुए अपने अपने नगर को चले गई। जय श्री कृष्ण।